जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरा दिल जोश से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हो और इस बार आपका टारगेट है कि सर मुझे वर्दी लेना है। एक बात मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो ये जो भीड़ का जो एक चाल है इससे कुछ आपको हटके करना पड़ेगा। आपको इस तरीके से आपको सोच डेवलप करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ेगा जो दूसरों से अलग हो, क्योंकि आपको फिजिकल भी साथ में लेके चलना है। अभी जरूरी नहीं है कि आप कहीं फिजिकल जाके ज्वाइन करो, आप घर पे हो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। एक टाइम आप जाके फिजिकल आप जरूर कीजिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप शाम को जाए, दिन भर पढ़े, शाम को जाके आप फिजिकल करें। ये वीडियो शुरू करने से पहले नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूं, स्टेटस में हर दिन साइंस का प्रॉपर मैं हैंड रिटन उसको टाइपिंग फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के साथ हर दिन 1 से 2 क्वेश्चंस डाल रहा हूं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो नीचे है, आप स्टेटस देखने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिएगा। अब ये जो है देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि पढ़ना वो है जो आपका एग्जाम में आए। ठीक है, हमने पहले भी इस एग्जाम को दिया है, चीजों को अच्छे नंबर से निकाला है। खैर इसमें तो आपको नंबर पता नहीं चलता है, बट ये पता चलता है कि आपने क्लियर किया है कि नहीं किया। बट एक चीज आपको जो इसमें ध्यान रखना है कि बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा इससे पिछले वाला बार भी, ठीक है, कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो सब चीज समेटने के चक्कर में थे। तो आपको फोकस ये रखना है कि हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, मान लीजिए बिहार एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, अब बिहार में बेसिकली पढ़ना क्या है, तो मैं 10 टॉपिक आपके सामने अभी लिख दूंगा जहां से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उसी तरीके से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा 22 से 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपका साइंस से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक टॉपिक हम आपको बता देंगे, जहां से आपको पढ़ना है उसी को मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। तो इस चैनल पे अगर आप नए हो, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके रखें। 3 वीडियो हमने साइंस का सिर्फ डाला है, जो आज तक जो आपका 2024 का जो लेटेस्ट पेपर था उस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसको देख के आप समझ भी सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। एक बार हम लोग ओवरऑल इस वीडियो में देख लेंगे कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरीके से पूछे गए, कितना डीप से, तो उस पर एक हम और वीडियो बनाएंगे। ये ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्यूटर का भी आप मान लो, और साथ में इसमें स्टैटिक जीके के भी 1-2 क्वेश्चंस आपको रहेंगे। जैसे कि आपका पूछ लिया था कि संसद, जैसे जापान के संसद को क्या बोलते हैं, जैसे कि जापान के संसद को क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। उसी तरीके से जो आपका बांग्लादेश, उसके संसद को क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए, करेंसी पे क्वेश्चंस पूछे, तो ये सबको मैं ट्रिक से आपको ऑलरेडी करवाया हूं। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं साइंस का, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपका आने वाला है वो है आपका साइंस का। अगर मैं साइंस का बात करता हूं, इसमें 3 भाग है आपका। ठीक है, आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी का सब पार्ट करेंगे तो उसमें हमें बोटनी भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो बायोलॉजी हो गया, बोटनी होगा, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये मेनली आपको पढ़ना है। अब ये समझना है कि सर ये इतना वास्ट सिलेबस है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या क्या पढ़ के जाऊं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। यही आपका जो मेन पॉइंट आके जो बोलते हैं ना कि सर पढ़ना क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मस्ट है कि आपको पता रहना चाहिए कि पढ़ना क्या है। अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, इसको हम डीप डाउन एनालिसिस करेंगे और आपको पूरा का पूरा टॉपिक निकाल के भी लाके देंगे। बट अभी आप समझ लो, ठीक है, कि सर 10 टॉपिक बता दीजिए। ठीक है, ओवरऑल साइंस में 10 से 20 टॉपिक बताइए जहां से पूरा का पूरा, जिससे मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और कम से कम मेरा 75 से 70 क्वेश्चन जो डायरेक्ट है वो आपका पढ़ाया हुआ वीडियो और पीडीएफ से आ जाए। तो उसके लिए ही प्रिपेयर किया गया। जैसे साइंस में देखोगे, साइंस में 20 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, बोल रहे हैं लोग 30, लेकिन अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो 20 से 25 के बीच में क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, जिसमें अगर मैं हिस्ट्री का बात करूं, यूनिट से डायरेक्ट है क्वेश्चंस आपका रहेगा, एकदम कंफर्म है। उसी तरीके से आप देखोगे जितने भी आपके फॉर्मूलास है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पावर का जितना भी फॉर्मूला हो गया, पावर इक्वल टू VI हो गया, पावर इक्वल टू V²/R हो गया, ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, ये जितने भी उससे क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स में आपके। उसी प्रकार से अगर बायोलॉजी में देखोगे, सेल से, कोशिका से कंफर्म है, सेल में भी कोशिकांग का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से बोटनी में देखोगे तो बोटनी में जो पादप जगत है उसमें उसके कोशिका, दैट मींस उसके जो टिश्यू है, टिश्यू दैट मींस आपके उत्तक से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। ठीक है, और उत्तक में भी अलग अलग टाइप के, एक परमानेंट होते हैं, ठीक है, एक आपके नॉन परमानेंट होते हैं, तो ये सब चीज है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो 10 से 25 टॉपिक, 10 से आपका 20 से 25 जो मार्क्स आपके यहां से डायरेक्टली रहेंगे साइंस से। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में मैं आपको मान के चल रहा हूं कि हिस्ट्री में आपका 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, मान के नहीं चल रहा हूं, इतने ही रहेंगे हर सेट में, किसी में कम किसी में ज्यादा, 8 से 10 क्वेश्चन। अब इसमें ये मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रहेंगे। इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वार 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वार 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, रशियन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ के जाना है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा
8 से 10, 9 से 10, 8 से 10 के बीच में ये क्वेश्चन घूमेगा, ठीक है। और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को भी मिला लोगे तो कम से कम 9 क्वेश्चन तो एक सेट में आपका रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का। आप ये देखो कि वेटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से ज्योग्राफी, ये मैं सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी का बात कर रहा हूं, बिहार का मैं अलग कर दूंगा, ठीक है। तो 7 से 8 क्वेश्चन। अब देखो जो ज्योग्राफी है इसमें कंफर्म है 10 टॉपिक ऐसे होंगे जहां से आपको सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मान लो इसमें 8 क्वेश्चन आता है और इसमें आप 5 क्वेश्चन एकदम सही करके आ जाते हो, और क्या चाहिए आपको इस एग्जाम को निकालना है। मेन फोकस किस पे रखना है कि मुझे एग्जाम निकालना है। तो जैसे मैं अगर ज्योग्राफी अगर मैं बोलता हूं, जैसे कि मैंने हिस्ट्री की बात किया, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे सबसे पहले? तो अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैंने पूरा का पूरा 1 घंटा का सिर्फ डेट्स का वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने पूरा डेट के बारे में बताया जितना इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है कि इसमें पढ़ना क्या है, ये हम धीरे धीरे आपको पूरा वीडियो देंगे। ज्योग्राफी का अगर हम लोग बात करें तो क्या है, सिंपल है। आपको रिवर सबसे इंपॉर्टेंट, रिवर अच्छे से पढ़ना, उसका सहायक नदी कौन कहां से निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, माउंटेन पासेस हो गया आपका, डिफरेंट जितने भी चोटियां हो गया आपका, माउंटेन पासेस मतलब दरा से क्वेश्चंस रहेगा आपका, जितने भी पर्वत चोटियां है उससे क्वेश्चंस रहेगा, रिवर से रहेगा, रिवर में सहायक नदी से होगा। 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली जहां से रहते वो आपको पढ़ के जाना है। उसी प्रकार पॉलिटी का थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा दिखे थे, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दिखा, आर्टिकल, 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से क्वेश्चन, अनुच्छेद से रहेगा। जैसे पूछे अधीनस्थ न्यायालय, तो आपको समझ में रखना है कि सर आर्टिकल तो पढ़ना है, पर कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। तो उसको मैंने पूरा का पूरा अच्छे से पूरा वीडियो बना दिया आर्टिकल पे, और थोड़ा स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, क्योंकि स्टेट का एग्जाम्पल जैसे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय से क्वेश्चन पूछ लिया था तो 233 अधीनस्थ न्यायालय, अमेंडमेंट से क्वेश्चन, तो जो आया हुआ है पहले उसको कंप्लीट करूंगा। और जैसे कि 8 से 10 क्वेश्चन आता है तो मैं कंफर्म है कि मैं 7 क्वेश्चन यहां से लेके जाऊंगा, 7 क्वेश्चन यहां से लेके जाऊंगा। यहां 8 क्वेश्चन आता है तो 5 क्वेश्चन में यहां से लेके जाऊंगा, ठीक है। और ये मान लीजिए कि हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आता है तो 7 में यहां से भी लेके जाऊंगा, ठीक है। अब देखो बिहार जी के एकदम जो पढ़ाऊंगा डिट्टो आपको पढ़ के जाना है। देखिए एकदम देख लो, इस बार का रिजल्ट जब आएगा तो आपके सामने रखा जाएगा सबका रिजल्ट, जितने भी स्टूडेंट, सिर्फ दरोगा वाले, कोई मैंने कोर्स नहीं निकाला, सिर्फ दरोगा वाले का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो बिहार जी के अगर मैं बात करूं तो जितना भी ज्योग्राफी वाला पार्ट है बिहार में, सबसे पहले क्या कंप्लीट करोगे, ज्योग्राफी वाला पार्ट, बिहार का मैप के बारे में सबसे पहले पढ़ोगे। दूसरा क्या पढ़ोगे, यहाँ कौन सा जलप्रपात है, कौन सा यहाँ डैम है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो फेमस प्लेसेस है वो उसके बारे में पढ़ोगे। फिर इसका स्टैटिक वाला पार्ट भी पढ़ोगे, जैसे कि पूछ लिया जाता है आपको कि जो बिहार है इसमें कितने ऐसे जगह है जो यूनेस्को के साइट में है, ठीक है। तो डैम पढ़ोगे, जितने भी जलप्रपात पढ़ोगे, रिवर पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ के सेंसस के बारे में पढ़ोगे, 2011 का जो सेंसस हुआ था, तो ये कंफर्म है कि कहां से क्वेश्चन आता है। तो यहां मान लो 8 क्वेश्चन आया तो समझ के चलो इसमें 8 में 8 आप ला सकते हो, पर मैं यहां भी मान के चलो कि 6 ही आप लेके आए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स में क्या है, तो यहां सबसे पहले 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और इसका बेसिक क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो 4 से 3 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। करंट में पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 में 6 आपको दिलाया जाए, एकदम कंफर्म है। जो टॉपिक्स में बोलूंगा, फेस्टिवल से क्वेश्चंस रहेंगे, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे, बजट से क्वेश्चंस रहेंगे, जो मैं बोल दिया बस वो आपको पढ़ के जाना है इसमें, ठीक है। उसके बाद साइंस का तो कोई तोड़ ही नहीं, अगर 25 क्वेश्चन है तो 20 तो आप पक्का लेके आओगे इसमें, ठीक है, क्योंकि जो साइंस वाला पार्ट है इसको हम काफी डिटेल में करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक मिला के, ठीक है। उसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी में मैं बता दूंगा कैसे हमने याद किया था, ठीक है। बाकी इंग्लिश अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 10 दिन में आप ये मतलब 2 महीना में मास्टर नहीं हो जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपको रटना पड़ेगा, तो उतना जरूरत नहीं है। जितना आएगा इंग्लिश कर लेना, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव पैसिव वाला कुछ मैं बता के आपको भेजूंगा। तो हिंदी का मैं बता दूंगा। मैथ्स रीजनिंग इसमें 10 में 10 लाना है आपको, मैं बताऊंगा कैसे इसमें लाना है, ठीक है। ये बेसिकली आपका ये है। यहां से भी अगर आप जोड़ोगे, देखो यहां 7 हो गया, 7 का 14 उधर भी मैं 7 लेता हूं, 21 हो गया, 21 और 5 यहां 26 हो गया, 26 तो आपका यही हो गया, ठीक है। 26 आपका ऊपर वाला से आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स का अगर मैं 4 मानता हूं तो ये 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। उसके बाद करंट में 6 मान के चलो तो 36 हो गया, ठीक है। साइंस 20 मान के चलो, मैं 20 पूरा करके आ सकता हूं, क्योंकि साइंस मैंने बहुत डिटेल में करवाया, और जो स्टेटस वाली क्वेश्चन थी कोशिश रहेगा कि वो भी आपको करवा के भेज दिया जाए। तो इसमें मैं 20 ही मान रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 40 50 56 हो गया। कंप्यूटर 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, और स्टैटिक जीके को मिला के, स्टैटिक जीके अगर पूरा करके जाओगे तो पूरा ही आएगा आपका, ठीक है। हम दे देंगे पूरा का पूरा वीडियो भी दे देंगे जो ट्रिक से हमने करवाया, और पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो मैं तभी भी 4 मान के चलता हूं यहाँ, तो ये 60 हो गया, 60 आपका यही हो गया, ठीक है। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग में पूरा आपको 10 में 10 लाना है, एकदम कोई इसमें ये नहीं है। 10 नहीं भी लाओगे तो 7 तो लाओगे तो 67 हो जाएगा, 67, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश 20 मार्क के इसमें 10 ले आओगे, ठीक है, यहाँ 77 हो जाएगा। ये मैं बहुत लो लेके चला हूं। अगर 77 नहीं भी लाते हो तो कम से कम आप 70 तो ले ही आओगे आराम से। ये मैं एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहा हूं, हर एक टॉपिक का, ठीक है। करना यह है कि अगर मैं ज्योग्राफी लेता हूं तो 7 से 8 टॉपिक दूंगा, उसको पढ़ना है आपको,
पीडीएफ दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उसमें जो क्वेश्चंस लाया उसको बार बार रिपीट करना है, उसके बाद खत्म। पॉलिटी में वही, बिहार ज्योग्राफी में वही, साइंस में वही। साइंस में थोड़ा इसमें डिटेल होगा, तो इसमें थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इस पे स्पीड एनालिसिस भी करना पड़ेगा, और जो भी बाकी जितना भी है उसमें वैसे ही करना है। सो ये है प्लान है जिनको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे स्टार्ट किया जा रहा है, बाकी हम इसमें कोई ये नहीं कि हमें ये स्टार्ट करना था, क्योंकि इतना मैसेज आ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। बैचेस, डिफरेंट बैचेस यूट्यूब पे चले, हम अभी तक आके अनाउंस भी नहीं किए थे, ना ही हम करने वाले थे इस चीज को। तो लोग कंफ्यूज है कि सर क्या करें, ठीक है। कहीं 100 रुपया में मिल रहा है, कहीं 299 मिल रहा है, कहीं 50 में मिल रहा है। बच्चों को एक बोलते हैं ना, भीड़ लगाना है, उनको क्या है, भीड़ जमा करना है, ठीक है। अब उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गई। तो ये समझो कि आप कहीं भी ज्वाइन करते हो, आपका ये जिंदगी है, ठीक है, आपका ये लाइफ है। अगर आप चुके तो ये आपका लॉस होगा, उनका लॉस नहीं होगा। तो आपको ये करना है कि अपने आप को, ठीक है, पुलिस बनने वाले हो तो बोलते हैं ना, लेवल ऑफ थिंकिंग, आईक्यू लेवल भी इंप्रूव करना है कि मेरा किसमें है बेस्ट है, मुझे कहां से बेस्ट मिलेगा। तो आपको अगर बेस्ट करना है तो आपको अपने आप को भी इंप्रूव करना है। और किस लेवल पे, इस लेवल पे इंप्रूव करना है कि जो ये भीड़ है उससे आप कहीं ऊपर रहो, कहीं आगे रहो। वो कैसे होगा, पीवाईक्यू के हिसाब से होगा कि पीवाईक्यू में आया क्या क्वेश्चन था। आप उतना ही पढ़ो जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ, और इतना पढ़ लो कि आपका एग्जाम निकल जाए। सब समेटने के जिस दिन चक्कर में रहे, बहुत लोगों को मैंने देखा हाथ में कुछ नहीं आया। बिहार पुलिस का मैं देख चुका हूं लास्ट बार का रिजल्ट, जिनका 1-2 बार स्टूडेंट नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा, जितना ड्रीम दोस्त बता रहे उतना ही करना है। लिंक मैंने नीचे दे दिया है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अगर क्लास स्टार्ट हुआ तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और चीज, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस डालेंगे आप उसको ब्लाइंडली एकदम फॉलो करो। अगर मैं बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक कर लेना, बैंकिंग कर लेना, 5 ईयर प्लान कर लेना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कर लेना, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं जैसे नाबार्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, सेबी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, तो पढ़ लेना, ठीक है, जो जहां जहां मैं बोलूंगा। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। आशा है आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और याद रखिएगा इस बार सपना सच करने का आपके पास बहुत बड़ा मौका है, इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। और हर दिन फिजिकल करना अभी से स्टार्ट कीजिए, लेवल में कीजिए, जहां है वहीं से कीजिए। हम अपना खुद एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ वीडियोस डालते रहेंगे कि चाहे वो आपका हाई जंप हो, कैसे हमने इंप्रूव किया, ठीक है, और कैसे रनिंग क्या किया, सब चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।